Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a mass of 1 kg attached to the bottom of a spring has a certain frequency of vibration. The following mass has to be added to it in order to reduce the frequency by half. Option A given है 1 kg, option B 2 kg, option C 3 kg, option D 4 kg. So इस question का जो key concept we need to remember is the concept of time period of a particle performing SHM, or rather we can say time period of SHM. So जो particle SHM perform कर रहा है, we have seen the time period can be given by the expression 2 pi under root of m by k, right? Since we know कि omega होता है हमारे पास, since omega is under root k by m for oscillation we have seen. So यहाँ पे जब हम substitute करेंगे 2 pi by omega t को, time period is basically 2 pi by omega, तो omega we get this result, and from this result we can have the frequency term also, because we know frequency time period are inversely proportional, या फिर time period is nothing but it is reciprocal of the frequency. So इस तरीके से we have the expression. अब यहाँ से frequency का expression हम लिख सकते हैं 1/2 pi under root of k by m. ठीक है, अब जो situation हमें given है उसको थोड़ा सा analyze करते हैं. हमारे पास एक spring है, लेट सपोज दिस इज द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये एक मास से अटैच है. अब हमसे बोला गया है कि ये कुछ फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है, ऊपर नीचे इट इज़ वाइब्रेटिंग. सो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि हम इसमें एडिशनल कितना मास ऐड करें ताकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जिससे वो वाइब्रेट कर रहा है वो हाफ हो जाए. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट मास से रिलेशन है. के तो कांस्टेंट होगा फॉर अ स्प्रिंग, ठीक है, सो इट विल नॉट बी चेंजिंग. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रॉम दिस रिलेशन एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम. ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये रिलेशन को यूज करते हुए वी कैन राइट n2 बाय n1 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m1 बाय m2. लिखा जा सकता है, ये इनवर्स रिलेशन है. अभी n2 क्या है, फ्रीक्वेंसी सेकंड वाले केस में जब हमने जो फर्स्ट की हाफ है, तो अगर हम मान लें कि फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी n है तो सेकंड वाले केस में इट विल बिकम हाफ, एंड फ्रॉम हियर वी विल राइट दिस वैल्यू हैज टू बी मास इज 1 kg डिवाइडेड बाय, हमने 1 kg में कितना ऐड करना है, हम मान लेते हैं m kg हम ऐड कर रहे हैं, सो 1 प्लस m हो जाएगा टोटल नीचे. ठीक है, अब यहाँ से n कैंसिल, अब यहाँ पे ये आ जाएगा 1/2 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/1 प्लस m. अब इसको स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, सो इट विल बिकम 1/4 विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस m. अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, सो 1 प्लस m विल बी इक्वल्स टू 4, सो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 kg. So 3 kg mass will should be added so that the frequency of vibration become half. So from the option C will be the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.